टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए एक और सुनने वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए, वो है क्लास 9 की मैथ्स चैप्टर 2 का लेक्चर 4। तो हम लोग लेक्चर 3 में क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया था कि लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होता है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, ये ओके। तो हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। तो हम पढ़ते हैं द मेथड ऑफ राइटिंग एन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर यूजिंग ब्रैकेट। डेफिनेशन में ना जाए, हम फैक्टराइजेशन को ऐसे समझते हैं जैसे 12, इसको हम 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं। तो इसके कितने सारे, ये सब फैक्टराइजेशन 1 से भी कर सकते हैं ना, इट्स अ फैक्टराइजेशन। तो बोल रहा है एक मेथड है जो एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में आंसर के रूप में लिखा हुआ रहता है। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आप इनटू करके उसे एक ब्रैकेट के फॉर्म में लाते हो एक, और अब फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टराइज करना होगा आपको। फैक्टराइजेशन करके उसको अलजेब्रिक के फॉर्म में ले जाना होगा। एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स के फैक्टर्स के प्रोडक्ट होते हैं ब्रैकेट के यूज में, इसके प्रोडक्ट होते हैं ब्रैकेट के यूजिंग में। ये समझ गए आप कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये तो आप समझ गए होंगे। जैसे हम लेते हैं 36, तो 36 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन 1 बोलते हैं 36 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है हमारा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, और ये खुद हो गया 36। तो ये कितने फैक्टर्स हुए हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर्स है इसके। तो देखा बहुत आसान है ये सब, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ये फैक्टराइजेशन छोटा सा टॉपिक है एक, तो इसमें ज्यादा करने का नहीं है। इसके बहुत सारे इसे क्लासिफाइड भी किया गया है, इसे क्लासिफिकेशन भी है इसके। तो इसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ लिखिए आप फैक्टराइजेशन, पहला लिखिए मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अरे भैया मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर हमने अभी पढ़ा भाई, कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखो कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे कॉमन फैक्टर हमने पढ़ा, ये तो सिर्फ फैक्टर था। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे हम 36 और 48 लेते हैं, ये दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हो गए, जैसे ऐसा इसका भी बहुत सारा फैक्टर होगा, उसमें जो कॉमन होगा उसी को हम कॉमन फैक्टर कहते हैं, उसी को हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। ओके, ये तो आप जानते हो कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं। दूसरा होता है ग्रुपिंग, तीसरा होता है आइडेंटिटी, चौथा आई थिंक आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि इसे हम 10th में जाके क्वाड्रेटिक की भाषा में जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, लेकिन मैं क्वाड्रेटिक, ये होता है फैक्टराइजेशन का कुछ भाग। तो इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमारा थोड़ा सा मतलब इसमें हम एकदम क्रिस्टल क्लियर होना है भाई, एकदम एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा थोड़ा। तो ये मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन यही लिखने देते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे लेते हैं 24x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई, इसे सॉल्व करके दिखाया। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा इस फैक्टराइजेशन को। तो कॉमन फैक्टर जो हमने पढ़ा, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, जो दोनों को काट दे, और सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर, जैसे इसका 2 होगा,
2 नहीं होगा क्योंकि 3 भी काट सकता है इसे, 4 भी काट सकता है, 6 भी होगा, हाँ 6 लास्ट होगा, 6 लास्ट में लास्ट जो भी कॉमन फैक्टर जो दोनों को काट दे उस वही उसी को हम कॉमन फैक्टर बोलेंगे इसमें। तो देखो जैसे हम इसे 6 में काटेंगे तो 6 यानी कि 6 है तो एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें y बचा है तो y के ज्यादा ना भाई है कोई ना कोई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। देखो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि इसमें बोल रहा है भाई इसका जैसा इसके पास भी 2 रहता है, एक चिंटू पिंटू। देखो इसमें 3 है, एक है C, एक है B, एक है E, और इसमें B E दोनों है, मतलब ये दोनों रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों को बोल रहा है, ये लोग दोनों को दोनों जगह बदमाशी कर रहा है, तो ये दोनों को पूरा यहाँ से डिस्कार्ड कर दो, हटा दो यहाँ से। तो कॉमन ले रहा है, कॉमन ले रहे हैं हम, और फिर यहाँ क्या हो रहा है 4x, यानी कि जो B और E है वो हट जा रहा है, B E हट जा रहा, मान रहे हैं सिर्फ ये 3 जो है वो होगा। फिर प्लस एक्स स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, तो 6 6 36 एंड y बचा, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो देखो हमने 8th क्लास में 6th 7th में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि इसे इनटू करके इसमें लाओ, इसे इनटू करके इसमें लाओ। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम आंसर से क्वेश्चन बनाने सीखेंगे। नहीं भाई गलत मत समझना, एक क्वेश्चन और करे क्या, एक क्वेश्चन और करे क्या, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या क्वेश्चन दें आपको, 36 लिखिए, 36x क्यूब y प्लस और क्या दें इसमें 60x स्क्वायर y क्यूब एंड z। इसे सॉल्व करके दिखाइए, 10 सेकंड में देता हूं, तुरंत सॉल्व कीजिए, तुरंत तुरंत तुरंत। भाई बहुत क्वेश्चन करेंगे, कम से कम। यहां पर आप हेडिंग डाल सकते हो फैक्टराइज, तो देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या लेंगे, हम एक्स स्क्वायर लेंगे। पहले तो इसका सबसे ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, जल्दी बताइए, जल्दी, फास्ट। बहुत ही बढ़िया हो गया, 12 होगा। क्या होगा 12 होगा, घर में चिल्ला के बोलिए 12। ए भाई कस के मत चिल्लाना। ओके तो यहाँ पर 12 कॉमन फैक्टर्स का हो जाएगा। तो अब अरे भाई कॉमन भी लेना है ना, तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, y और y क्यूब यानी कि यहाँ y होगा। देखो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर 2 नंबर है या 3 नंबर है, उसमें जो सबसे छोटा है वो कॉमन में आ जाता है और उससे एक हट जाता है। जैसे देखो सबसे छोटा y था तो y से ये हट गया, तो यहाँ पर y स्क्वायर लिखाएगा, देखना अब कॉमन तो सब हो गया। अब z तो लेंगे नहीं क्योंकि z के भाई कोई नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब हम यहाँ 3x क्यूब था, तो देखो एक कॉमन ले लिया इसका, तो ये क्या x सिर्फ लिखाएगा यानी कि x की पावर 1, तो ये क्या बन गया, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, कितना जानते हो आप लोग यार। अब 12 5 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पूरा चल गया, y है y क्यूब यानी कि यहाँ पर y स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक y गया है, इससे एक कॉमन लेके एक y गया है तो एक y स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर z भी रह जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इसमें हार्ड लेते हैं, लगभग एक थोड़ा सा आपको घुमाते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपको। x प्लस 3 प्लस 5 x प्लस 3, तो देखो यहाँ पर दो सेम है और ये हो गया। ओके तो ये दोनों को क्या करेंगे हम, ये ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया तो ये दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, ये दोनों सेम है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 और ये दोनों एक जगह आ जाएगा, हो जाएगा x प्लस 5। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपको दे देगा x माइनस 8, यहाँ पर आ जाएगा आपका x और x माइनस
8 ऐसे दे दिया। तो आप कैसे बनाओगे? अब इसे हम पहले कॉमन ले लेंगे, समझ में आ गया? अब इसे हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये 2 है सेम, तो इसे हम कॉमन ले लिए और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एक तगड़ा क्वेश्चन करते हैं, एकदम तगड़ा वाला, एकदम तगड़ा क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन में ए मैंने बहुत चुन के लाया है, ए आर प्लस बी आर, फिर क्या था उसमें, ए आर प्लस बी आर, ए टी प्लस बी टी। हाँ, ए टी प्लस बी टी। इसे फैक्टराइज कैसे करें? अब इसे फैक्टराइज कैसे करें? कितना नंबर क्वेश्चन है भाई? 5। देखो अब इसमें r 2 है तो r कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पर a प्लस b बच जाएगा। अब यहाँ पर प्लस यानी कि t 2 है, 2t है भाई। आप इतना तो आप लोगों ने 8 में सीखा होगा। ओके, तो यहाँ पर भी a प्लस b हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि 2 सेम है, तो इसे हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। हाँ भाई, हम तो कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पर, अरे यार यहाँ पर तो t होगा ना। हाँ, तो यहाँ पर टी हो गया, यहाँ का कॉमन 2 है तो कॉमन हम 2t का ही लेंगे ना, क्योंकि 2t है तो वो कॉमन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस टी। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। मजा आया होगा बनाने में आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वाह वाह वाह, मजा आ गया होगा आप लोगों को बनाने में। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो फैक्टराइजेशन आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।